पर आते हैं। ऐसे बहुत सारे राजाओं की कथा भी है। इसलिए शांति देने वाला, रोग और शोक में से मुक्त करने के लिए भगवान शिव जी स्वयं प्रथम ज्योति के रूप में प्रभास तीर्थ में भगवान शिव जी सोमेश्वर रूप में प्रकट है। और दूसरा हमारा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। सबको न्याय देते हैं, स्वीकारते हैं, सफलता देते हैं, कामना की पूर्ति करते हैं। और हमारा तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर महादेव जो सेनापति हैं, सबकी रक्षा करते हैं। ओमकारेश्वर महादेव स्वयं सबको महानता श्रेष्ठता देते हैं। और वैद्यनाथ महादेव सबको आरोग्य प्रदान करते हैं। एक वैद्यनाथ है और एक वैजनाथ है। महाराष्ट्र की धरा पर जो भगवान ज्योतिर्लिंग विराजमान है परल्ली में, वो वैद्य है। सबके रोग का निष्णांत है, रोगों की दवा करते हैं, रोग में से मुक्त करने के लिए वो वैद्यनाथ है। एक झारखंड में वैजनाथ है। वेजू नाम के गोवाला ने भगवान महादेव की उपासना की थी, इसलिए वो वैजनाथ है। उसकी महिमा अलग है। एक भीमाशंकर है, सबके रक्षा करते हैं। जिनकी उपासक डाकिनी शाकिनी भूतों की देवी जिनकी उपासना करती है, ये भीमाशंकर है। स्वयं राम की साधना का स्वरूप भगवान रामेश्वर है। नागकुल में जिनकी उपासना हुई, नागकुल की रक्षा जिन्हों की ही, इसीलिए उसका नागेश्वर नाम है। विश्व का ईश्वर जिनने प्रथम नगरी की स्थापना की, विश्व के ईश्वर के स्वरूप में विश्वेश्वर महादेव गंगा के तट पर खलुकाशी शिव रूप हो, वहां प्रकट हुए भगवान महादेव जी। गौतम ऋषि के तपस्या का फल भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव है। हिमालय पहाड़ की शोभा, हिमालय पहाड़ की ऊर्जा हमारा केदारेश्वर महादेव है। घुष्मा नाम के एक नारी ने भगवान महादेव की उपासना की। उसके पुत्र को जीवित करने के लिए स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए हैं। उसको हमारा 12वां ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर महादेव कहते हैं। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग की महिमा अलग है। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें। हमने तो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा की नियमित करते रहते हैं। हर साल एक नया ज्योतिर्लिंग, कोई ज्योतिर्लिंग में 2 बार होगी, कोई ज्योतिर्लिंग में 3 बार होगी कथा। और सोमनाथ महादेव में तो बहुत बार हमने नियमित भगवान महादेव की कथा का गायन किया है, क्योंकि वहां ही रहते हम। इसलिए वहां हर साल एक शिव महापण कथा का आयोजन रहता है। प्रभास तीर्थ में भगवान प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में समुद्र के तट पर। और दीपावली के बाद भी 25 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक भगवान महादेव की कथा है। इसलिए कभी भी कोई ज्योतिर्लिंग स्थान में कथा है, जरूर आप पधार सकते हैं, आप आ सकते हैं, रह सकते हैं। एक विशेष वहां का आनंद होता है। और ज्योतिर्लिंग में निवास करना ये जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसलिए आप कभी अवसर मिले तो जरूर ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने का अवसर लीजिए। तो आइए आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करूं। इससे पहले हम सब साथ में मिलकर 12 ज्योति को प्रणाम करेंगे, क्योंकि इस 12 ज्योतिर्लिंग को याद करने से मनुष्य मात्र की कामना और मनोकामना पूर्ण रहती है। जो कोई मनुष्य 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते हैं, ये मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों में से मुक्त हो जाता है। इसलिए आपकी सुंदर मधुर ध्वनि की अपेक्षा रखते हुए, आपकी सुंदर मधुर ध्वनि भगवान शिव जी को अर्पण हो, इसलिए थोड़ा सा हृदय से स्वर निकालें, थोड़ा साथ में बोलने का प्रयास करें। मैं अकेला गा रहा हूं, जरूर मैं तो गा ही रहा हूं, लेकिन आप भी मेरे संग थोड़ा सा आपका मन जिन ज्योतिर्लिंग को याद करे थे, ज्योतिर्लिंग में आपका मन पहुंचे, वैसे ही सुंदर ध्वनि के साथ हम सब साथ में मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग को प्रणाम करेंगे भाव से और आदर के साथ। सोमनाथाय नमः। ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। साथ में गाइए, कोई भय नहीं है। ओम सोमनाथाय
महाकालेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ महाकालेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। आवाज निकालिए। ॐ ओमकारेश्वराय नमः। ॐ वैद्यनाथाय नमः। साथ में ॐ ओमकारेश्वराय नमः। ॐ वैद्यनाथाय नमः। शाबाश। ॐ भीमशङ्कराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ भीमशङ्कराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ रामेश्वराय नमः। ॐ नागेश्वराय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ विश्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ त्र्यम्बकेश्वराय नमः। ॐ केदारेश्वराय नमः। ॐ भूष्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। ॐ भूष्वेश्वराय नमः। ॐ ज्योतिर्लिंगाय नमः। कथा की याद स्वरूप हम सभी आज से एक नियम धारण करेंगे कि रोज हम प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे। बहुत सारे शिव भक्त नियमित 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते ही हैं, लेकिन बहुत कुछ नए शिव भक्त रहते हैं, उसको पता नहीं होता तो कभी कभी भूल जाते। लेकिन ऐसा नहीं कि ये स्तोत्र आप स्नान करके पवित्र होकर ऐसे आसन पर बैठकर, जरूर ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन आप बिस्तर में सोए सोए आंख खुल गई, जितने स्तोत्र कंठस्थ हैं सभी स्तोत्र का गायन कर लीजिए। प्रातःकाल नींद में से आंख खुल गई तो वहां सब पूजा पूर्ण होनी चाहिए। ऊर्जा के साथ अपने बिस्तर को छोड़ना चाहिए।
उबासी खा खा कर आलस को साथ में लेकर बहुत सारी चिंता के पोटले उठाकर सुबह में बिस्तर से नहीं जागना है। सुबह में जब बिस्तर छोड़ते हैं ऐसे जागना है जैसे कोई साधु समाधि में से उठा है, उसको जीवन कहते हैं। कैसे आपका प्रातःकाल, कैसे आपका भोर होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ी कला है। और कोई भी व्यक्ति की आंख 3 बजे के बाद खुल ही जाती है। एक बार तो खुलेगी, लेकिन आप सो जाते हैं। 3 बजे नहीं तो 4 बजे, तो 4:30 बजे, 5 बजे तो पहले से किसी की भी आंख खुलती है। लंकाधिपति का भाष्य उनकी नहीं खुलती। वो निरंतर सोया रहता, क्योंकि उसको वरदान मिला है। उसको इंद्रासन नहीं मिला, उसको निंद्रासन मिला, इसीलिए निरंतर वो निंद करता रहता है। लेकिन हम सबको तो भगवान शिव जी ने विशेष जागृति अर्पण की है, हम सब जागते रहते हैं। इसलिए बहुत सारे इसमें शिव भक्त नियमित स्तोत्र का पाठ करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार ही करें, जितनी बार, बहुत बार कर सकते हैं। और मैंने बहुत बार कथा में कहा भी है कि 12 ज्योतिर्लिंग और 12 गणेश, उसका रोज स्तोत्र का पाठ करें। 12 ज्योतिर्लिंग है तो 12 गणेश भी है। प्रणम्याम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायक से लेकर शुरू करें। सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले स्तोत्र हैं 12 गणेश और 12 स्तोत्र ज्योतिर्लिंग। तो कल मैंने सोमनाथ महादेव की कथा को पूर्ण किया संक्षेप में, अल्पीकरण में। और आज हम शैल शृंगे, हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिनका नाम है मल्लिकार्जुन महादेव। बहुत सारी उसकी पूरक कथाएं, इतने मल्लिकार्जुन महादेव की विस्तार कथाएं, जो कि सभी पुराणों में अलग अलग मत मतांतर रहता है। और बाद में लिख देते हैं कल्प भेद से कथा, कल्प भेद, ऐसे बहुत सारे मंतव्य कहकर अलग अलग कथा की है। लेकिन आज हम शिव महाप्रसम्मत भगवान महर्षि वेदव्यास जी का साथ लेकर शिव महापड़ अंतर्गत मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव का वांगमय स्वरूप में दर्शन कराने का प्रयास करूंगा। कथा क्या है? कथा वांगमय स्वरूप है, एक शब्द स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। हमारा सबका मन हम भगवान को अर्पण करते हैं। और मैंने बहुत बार कहा, कथा कोई सामान्य नहीं, कथा एक श्रेष्ठ मन की यात्रा है। हमारा शरीर यहां रहता है, लेकिन कथा के साथ साथ हम निरंतर यात्रा करते हैं। तो संसार से पार उतारने के लिए एक मल्लिकार्जुन महादेव हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है। आइए बापूजी, जोशी बापा, आइए हम आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से। ये पहली बार हो रहा है, एक साल में एक स्थान पर दूसरी बार का था। आपने कहा था बापू इस साल दूसरी बार आपको आना पड़ेगा। मुझे तो सपना लग रहा था, लेकिन आपका शब्द सत्य हुआ और मैं दूसरी बार यहाँ इस साल में, एक ही साल में शिव महापड़ कथा गायन कर रहा हूँ। पहले हम कथा का समय 5 बजे से 8 बजे रखते थे, क्योंकि पता है मुझे 5 बजे नौकरी से छूटकर सीधा यहाँ आते हैं। बाद में हमने 4 से 7 किया, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं कहा 3 घंटे ही आओ। हम ऋषियों ने कहा 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में दुनिया, थोड़ी देर के लिए सत्संग जीवन का अमृत है। तो संसार से पार उतारने के लिए, संसार को भी एक समंदर कहा है, संसार सागर महाजल भरियो, ये भी हमारा एक संसार भी सागर ही है, इसमें कोई सेतु रूप है। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है, संसार से पार उतारने के लिए। और संसार में से पार उतरना कोई सरल तो नहीं है, डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है, डूबता ही जाता है। संसार में पैर रखा गया काम से। मकड़ी अपने झाले में से बाहर निकल सकती है, लेकिन हम हमारे झाले में से बाहर नहीं निकलता है। गुजराती में कहूं तो करोड़ियो जाड़ो बना हमણાં करोड़ियाનો બહુ ઉપદ્રવ છે આ તમારા દેશમાં। सरकार પણ જાહેરાત કરે છે કે બારી બંધ રાખજો, દરવાજા બંધ રાખજો, मकड़ी का उपद्रव है। करोड़ियाનો ઉપદ્રવ બોલો તમારા દેશમાં। અમારા દેશમાં સિંહનો ઉપદ્રવ છે, અમારા દેશમાં સિંહનો ઉપદ્રવ છે। તે બધા સિંહની સંખ્યા વધી રહી છે કે રહેવું મુશ્કેલ છે। આ દેશમાં સિંહ તો ન વધ્યા, કરોળિયા વધ્યા। તમે જો તો ખરા, આવું કઈ હોતા છે।
કરોળિયાની સંખ્યા વધી. સરકાર જાહેરાત કરે કરોળિયાથી સાવધાન, કરોળિયાથી સાવધાન. અમારી સરકાર સિંહથી સાવધાન રહેવાનું નથી કહેતી. ये भारत और ये इंग्लैंड का देश, इसलिए करोड़ियों झाड़ू बनावे तो करोड़ियों तेमांथी छटकी शके छे, पण આપણે જ્યારે સંસારનું ઝાડું ઊભું કરીએ છીએ આપણે તેમાંથી છટકી શકતા નથી. એમાં કરોળિયો છટકી અને કરોળિયો ઝાડું હના બનાવે? શિકાર કરવા માટે. એમાં કોઈ માખી બાખી કોઈ ઉડતું ઉડતું ફૂદડું આવે એટલે તરત કરોળિયો ત્યાં પહોંચી જાય અને ભક્ષણ સમર્પયામે. આપણે તો ઝાડું બનાવી પણ એમાં આપણે કોઈનું ભક્ષણ નથી કરતા, આપણું જ ભક્ષણ થઈ જાય છે. એમાં ને એમાં જિંદગી પૂરી થઈ જાય. ભણી ભણીને તૂટી જાય. કેટલું ભણીએ ભણી લીધા પછી પાછી ઉપાધિ, નોકરી મળે તો સારું, નોકરી મળ્યા પછી પાછી ઉપાધિ, છોકરી મળે તો સારું. કેવી ઉપાધિ જો તો ખરા. અને છોકરી મળ્યા પછી ઘર હાલે કે નહીં હાલે એની ઉપાધિ, અને ઘર હરખું હાલે તો પછી સંતાન થાય કે ન થાય એની ઉપાધિ, સંતાન થયા પછી સંતાન ભણે કે ન ભણે એની ઉપાધિ, અને એ સંતાન મોટું થાય તો પાછી ઉપાધિ પરણે કે નહીં પરણે એની ઉપાધિ, અને એ પરિણામ પછી પાછી ઉપાધિ કે એને અહીંયા સંતાન થાય કે નહીં થાય. હવે એ સંતાન મોટું થાય પછી એને પાછી ફરી પરણાવવાની તૈયારી, જ્યાં આપણે ભગવાન સાથે પરણવાની તૈયારી કરી હોય. આ છે આપણો સંસાર, આ છે આપણા જીવનની યાત્રા. इसीलिए कहा नमामि संसार समुद्र से तुम. ये किसके लिए कहा? ये दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के लिए कहा. संसार में से तारने वाला, सबसे ऊंचे पहाड़ पर भगवान महादेव स्वयं विराजते हैं. पर्वतों की श्रृंखला है. इससे पावन पर्वत कौन हो सकता है जहां देवता निरंतर समागम करते हैं. देवताओं को कोई खानगी मीटिंग करनी है तो शैल पहाड़ है. जैसे कोई कंपनी वाला कोई विशेष प्रकार से मीटिंग रखनी है तो कोई ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां सबका मन प्रफुल्लित रहे, क्योंकि मीटिंग में फाइटिंग हो जाए. इसीलिए मीटिंग में ऐसा स्थान पसंद करना पड़ता है जहां सब प्रफुल्लित रहे, जहां का वातावरण, आबोहवा प्योर, ऑक्सीजन प्योर एकदम पूर्ण मात्रा में हो. वहां बुद्धिजीवी लोग वहां मीटिंग करते हैं. ऐसे स्थानों पर मीटिंग नहीं रखनी चाहिए कि जहां डिप्रेशन, वातावरण खराब, गंदा हो, आवाज, घोंघाट, जहां बहुत सारा दूषण हो, वहां कभी नहीं. इसीलिए देवताओं का समागम का स्थान जो है तो ये शैल पहाड़ है. शैलम मल्लिकार्जुनम, शैल पहाड़ पर निवास करने वाला मेरा महादेव है, और सभी संसारियों को तारने वाला स्वयं शिव है. उन पर बहुत सारी पूर्वक कथाएं अलग अलग, लेकिन मैं बहुत अल्पीकरण करके आपको कहने का प्रयास करूंगा, श्लोकात्मक कहने का प्रयास करूंगा. इससे पहले हमें दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव को प्रणाम करूं. हम सब प्रणाम करेंगे. उसकी वंदना करने के बाद धीरे धीरे इस कथा में मैं प्रवेश करूंगा. और मुझे पता है इस दिनों में मुझे 12 ज्योतिर्लिंग कथा पूर्ण करनी है, और विशेष करके शिव महापट ग्रंथ को थोड़ा थोड़ा दर्शन करके मुझे बहुत सारी कथा अल्पीकरण करके आपको कहना भी है, और कर दूंगा मैं. श्री शैल शृंगे, श्री शैल शृंगे विबुधाति संगे, दूसरा ज्योतिर्लिंग है. तुलाद्रितुंगे अपि मृदा वसंतम. कितनी सुंदर बात है. तुलाद्रि, देवेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, वैसे पर्वतों में तुलांद्री, श्रेष्ठ पहाड़, अति पावन पहाड़, जहां देवताओं का समागम का स्थान है, वही शैल पहाड़ है. शैल पहाड़ कोई कम नहीं. ये बहुत सारे देवता और ऋषि मुनियों के तपस्थली है. ये शैल पहाड़ है जहां स्वयं भगवान शिव और पार्वती ज्योति स्वरूप में विराजमान है. बहुत प्राचीन, अति प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है. इनमें भी बहुत सारे भाइयों बहनों ने दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव की यात्रा की होगी. हमने 2 बार वहां 9 दिन की कथा की है. पहली बार 9 दिन की हमने जगदीश भाई खाटोवाला के माध्यम से शिव महापण कथा का गायन किया. इस समय वहां 3 रसोई चल रही थी. एक मारवाड़ी समाज का रसोई अलग रहता था, गुजराती समाज का पूरा समूह था,
जामनगर आसपास के, उसका एक रसोई घर अलग रहता था और एक यात्री को के लिए संपूर्ण खुला रखते थे। 3 भंडारा चलता था। और इस साल ये जगदीश भाई इस दुनिया को छोड़कर उसने यात्रा कर लिया। उसके भी 4 ज्योतिर्लिंग लगभग बाकी रह गए हैं। उसकी तमन्ना थी मैं जीवित होकर मैं 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आयोजन करूं, लेकिन न करूं, न जानो जानकी ना नाथ, पल भर नहीं खबर नहीं करे कल की बात। किसी को पता नहीं होता जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जितना हो सके ना सत्कार्य। हमारे बच्चे भगवान के भक्त भी होइए और सत्कर्म भी होना चाहिए, दोनों अलग हैं। भगवान के भक्त भी होना चाहिए और सत्कर्मी भी होना चाहिए, ये दोनों बाबत अलग हैं। बहुत लोग भगवान के भक्त होते लेकिन सत्कर्मी नहीं होते। बहुत लोग सत्कर्मी हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं होते। एक पहिए से कभी कोई गाड़ी नहीं चलती, 2 ही चाहिए। जब जो कि अब तो टेक्नोलॉजी ने 1 पहिए वाली गाड़ी भी निकाली है, साइकिल भी 1 पहिए वाली आती हैं, वो चलाते हैं लोग। अब तो दुनिया बदल रही है, अब तो सब कुछ संभव हो गया है। तो हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग जिनकी विशेष महिमा है, श्रीशैल शृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे अपि मृदा वसंतम तमर्जुन मल्लिक पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतु, नमामि संसार समुद्र सेतु। भगवान कार्तिक के साथ जुड़ा हुआ ये हमारा ज्योतिर्लिंग है। भगवान कार्तिक स्वामी कहां रहते हैं? कैलाश में नहीं रहते। भगवान कार्तिक का स्थान अलग है, शिव जी का पुत्र हैं, लेकिन भगवान कार्तिकेय कैलाश में नहीं रहते। जाते हैं माता पिता को मिलने के लिए, दर्शन के लिए, प्रणाम करने के लिए। ये परंपरा है, महादेव ने दिया हुआ अलग कार्य है। इसलिए भगवान कार्तिकेय का स्थान है कुमार शिखर, जिनके बारे में कैलाश संहिता में उसका विस्तृत वर्णन किया है। कुमार शिखर पर रहने वाले भगवान स्वयं कार्तिकेय, जो शिव महापड़ ग्रंथ में रुद्र संहिता का एक भाग भी है जिनका नाम है कुमार खंड जिनको कहते हैं। संहिता का एक भाग जिनको कुमार खंड कहते हैं। इनमें भगवान स्वयं कार्तिक जी कुमार खंड पर निवास करते हैं और बहुत सारे ऋषि मुनि देवता सब मिलने के लिए जाते रहते हैं। जैसे शिव जी की स्तुति की जाती है वैसे ही भगवान कार्तिकेय की स्तुति की जाती है। शिव जी के लिए जो शब्द प्रयोग रहा है वही शब्द प्रयोग भगवान कार्तिकेय के लिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा है, क्योंकि स्वयं शिव का ही स्वरूप है। जो शिव में जो सामर्थ्य है वही सामर्थ्य भगवान कार्तिकेय में है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि कभी भगवान महादेव के दर्शन के लिए आप गए तो शिव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को अवश्य याद करना चाहिए। भगवान कार्तिकेय के बिना भगवान महादेव की प्रसन्नता नहीं है। और आप भी व्यवहारिक बुद्धि में किसी के घर आप जा रहे हैं तो इसके घर के अंदर जितने बच्चे हैं उसकी प्रशंसा करो। उसका बेटा है, उसकी बेटी है, कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं, पर तो भी अच्छे से उसका आदर करो, जो माता पिता की प्रसन्नता रहती है। कोई ना घरे जन्म ने कोई तमारा छोकरा था आम ने मारा छोकरा तो आम, तो घर जने एम के निकलो आम यानी व्यवहार बुद्धि कहवाय છે। इसलिए व्यवहार बुद्धि होना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक बार वामदेव ऋषि भगवान कार्तिकेय को मिलने के लिए कुमार खंड पर गए और किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो पहले उनकी स्तुति की जाती है। कोई भगवान की पूजा का प्रारंभ रहता है तो प्रारंभ से पहले, पूजा से प्रारंभ पहले उसकी स्तुति रहती है। कथा का प्रारंभ करें तो कथा से पहले भगवान की स्तुति की जाती है, मंगलाचरण किया जाता है, बहुत सारे भगवान के स्तोत्र का गायन किया जाता है, बाद में भगवान की कथा का प्रारंभ रहता है।
और किसी को आप फोन कर रहे हैं तो सीधा आप काम नहीं बताएंगे, पहले उसकी स्तुति करेंगे, कैसे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपका बेटा बेटी सब कुछ, आपका आरोग्य, मानसिक शारीरिक स्थिति ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, अरे आर्थिक स्थिति तो बहुत ठीक है, तो 10,000 रुपया भेजिए। आर्थिक स्थिति ठीक है तो भेजिए। ऐसे उसकी कहते हैं, स्तुति कहते हैं उनकी, ऐसे किया जाता है। बाद में हमारा आपका जो मूल कार्य है उसके बाद आप शुरू करते हैं। तो वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिकेय की सुंदर स्तुति की, बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन बहुत कुछ नहीं, लेकिन थोड़े शब्द के द्वारा हम भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करेंगे। और जो महादेव के सन्मुख भगवान कार्तिकेय को याद करता है वो सभी क्षेत्रों में सफल हो सकता है, वो विजय देता है। और भगवान कार्तिकेय कभी कहीं भी पराजित नहीं हुए, भगवान कार्तिकेय को कभी कहीं भी भागना नहीं पड़ा, कहीं नहीं, कभी नहीं, निरंतर विजय विजय विजय। और देवताओं के समूह में जब कार्तिक भगवान उपस्थित रहते हैं तब सभी देवता निर्भय रहते हैं। लेकिन बहु देवताओं के बारे में वक्ताश्रियों ने हमारे समक्ष बहुत कुछ कम कहा होगा, लेकिन दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हुआ। इसलिए दक्षिण भारत में कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं जिन पहाड़ पर भगवान कार्तिकेय का मंदिर ना हो। और अयप्पा और भगवान कार्तिकेय एक नहीं, दोनों अलग हैं, दोनों का चरित्र अलग है, दोनों की पूजा परंपरा अलग है। इसलिए दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय का बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ है। और भगवान स्वयं शिव ने भी कहा था कि हे कार्तिकेय, आप दक्षिण का कल्याण करो, दक्षिण भारत की सुरक्षा के रक्षा आपके पर रहेगी। इसीलिए दक्षिण भारत की सुरक्षा रक्षा भगवान कार्तिकेय करते हैं। इसलिए आप भी महादेव के भक्त हैं, कभी भगवान कार्तिकेय को भूलना नहीं चाहिए। अभी तो धीरे धीरे नए नए चित्र प्रिंट होकर आ रहे हैं, इसमें भगवान कार्तिकेय को शामिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत समय पहले भगवान शिव और पार्वती के साथ कहीं दूर दूर तक कार्तिक भगवान नहीं दिखाई देते थे, सिर्फ गणेश जी दिखाई देते थे। और मैं 30 साल से इस बात कथा में कह रहा हूं, और बहुत समय के बाद इस चित्रों में भगवान कार्तिकेय का प्रवेश किया है। इसीलिए वामदेव ऋषि ने, जो शिव जी का ही अंश है, शिव जी का ही स्वरूप है वामदेव ऋषि ने, और एक भगवान महादेव का वामदेव मंत्र भी है, ये वामदेव ऋषि ने। और स्वयं वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिकेय की परिक्रमा की, प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, और भगवान कार्तिकेय के सामने भगवान कार्तिकेय की वंदना करते हुए जैसे भगवान शिव के बारे में कहा है, वैसे ही सुंदर शब्दों के द्वारा भगवान कार्तिकेय की स्तुति की है। इसलिए थोड़े शब्दों के द्वारा हम भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करेंगे। मतलब प्रपंच में से तारने वाला मंत्र अकार उकार मकार, जिनको हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। दुनिया का कोई भी मंत्र हो प्रणव के बिना अधूरा है। प्रणव का उच्चार होने के बाद कोई मंत्र का प्रारंभ रहता है। इसलिए वामदेव ऋषि ने कहा, प्रणव के अर्थ स्वरूप आप हैं, प्रणव के विधायक आप हैं, और प्रणव के बीज स्वरूप भगवान कार्तिकेय आप स्वयं हैं, और स्वयं प्रणव स्वरूप हैं। इसलिए नमो नमः मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कौन बोले? वामदेव ऋषि ने गाया है।
ॐ नमः प्रणवार्थाय प्रणवार्थविधायिने प्रणवाक्षर बीजाय प्रणवाय नमो नमः प्रणवाय नमो नमः। जो शिव जी के लिए स्तुति की जाती है वही स्तुति भगवान कार्तिक के लिए कही। वामदेव ऋषि ने कहा कि हे भगवान कार्तिक, आप स्वयं वेद स्वरूप हैं, आप वेद का अर्थ भी आप हैं भगवान कार्तिक हैं, और वेदार्थ के विधायक भी आप हैं, और वेद का विस्तार करने वाले आप हैं, वेद का गायन करने वाले भगवान आप हैं। इसलिए वेद स्वरूप, वेदांत स्वरूप भगवान कार्तिकेय, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये सब कुछ शब्द भगवान शिव के लिए है। लेकिन वामदेव ऋषि ने कहा आप और शिव दोनों एक स्वरूप है। बाप और बेटा कभी अलग नहीं होता, शरीर से अलग दिखाई देता है, लेकिन दोनों एक ही हैं। आपका अंश है ना। आपके बेटे में जो कुछ आप देख रहे हैं आपकी ही प्रतिकृति है। कुछ बुराई देख रहे हैं तो समझ लेना ही हमारी है, क्योंकि आपका ही सब कुछ उतरा है इसमें, और जगह से तो कुछ नहीं लाया है। इसीलिए कहा स्वयं शिव का ही स्वरूप आप हैं, वेदार्थ वेद स्वरूप आप हैं। वेदांतार्थ स्वरूपाय वेदांतार्थ विदायिने हे भगवान वेदांतार्थ विदे नित्यं विदिताय नमो नमः विदिताय नमो नमः। स्तुति मनुष्य मात्र का मंगल और कल्याण करने वाले स्तुति शिव महापद अंतर्गत है। मैं कहीं बाहर से नहीं लाया, ये सब कुछ शिव महापद। इतने स्तवन है, इतने स्तुति शिव महापद ग्रंथ में, एक एक स्तवन, एक एक स्तुति पर 9 दिन कथा हो सकती है। ये शिव महापद ग्रंथ की श्रेष्ठता है, ये शिव महापद ग्रंथ की विशेषता है। लेकिन एक ग्रंथ का विस्तृत विवरण करने वाले धीरे धीरे वक्ता खिल रहे हैं। कठिन है, सरल तो है ही नहीं। वामदेव ऋषि ने कहा भगवान कार्तिकेय, जो मैं कुछ बोल रहा हूं इस स्वयं भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं। महादेव में जो जो हमने देखा है सब कुछ हम आप में देख रहे हैं। हम कभी व्यवहार में कहते हैं ना, आप आपके पिता जैसे ही हैं, ये सीधी बात है। नहीं कहते ना, आप आपके पिता और आपके स्वभाव में कोई फर्क नहीं, आप उसके जैसे ही हैं। और पिता कभी बेटे को शाबाशी दे रहा है तो बेटा क्या कहेगा, पिताजी मैं किसका बेटा हूं, आपको पता है ना, आपका बेटा हूं, इसीलिए आपसे मैं कभी कम नहीं रहूंगा, आपसे एक गुना में आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन आपसे कभी नीचा तो नहीं उतरूंगा मैं। ये स्तुति की महिमा है। ये भगवान कार्तिक हैं, क्योंकि आपका पुत्र आपके ही एक दूसरा ही स्वरूप समझो। भलाई देखते तो भी आपकी है, बुराई देखते तो भी आपके हैं, उसकी आदत, उसकी रहन सहन सब कुछ आपकी है। और आपका बेटा बालक है तो आपका ही बाल्यावस्था इसमें आप देख सकते हैं। जो आपने बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में जो जो कृत्य किए हैं वो सब कुछ ये कर रहा है, क्योंकि आपने इसमें डाउनलोड किया है। प्रोग्राम तो आपने दिया और कहीं से तो प्रोग्राम नहीं लाए हो, है ना, सीधी बात है ना वो तो। इसलिए कभी पुत्रों से नाराज नहीं होना, उलट सुलट कभी कर दिया तो आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि ये आपका ही सब कुछ चित्र बनाया हुआ है ये बेटा। और माँ को भी ध्यान में रखना चाहिए बेटी के लिए, ये उसकी प्रतिकृति है ना। इसलिए वामदेव ऋषि ने कहा कि हे भगवान कार्तिक, सभी प्राणियों के हृदय में आप रहते हैं।
वो बात हम शिव जी के लिए कहते हैं ना, सभी प्राणियों के हृदय में कौन रहता है? स्वयं शिव ही रहता है, और कोई नहीं रहता। इसलिए वामदेव ऋषि ने कहा सभी प्राणियों के हृदय में आप ही रहते हैं, सब आपका ही स्वरूप है। जो कुछ दिखते सब कुछ आपका ही विस्तार है। गुप्त शास्त्रों का रहस्य आप जानते हैं। दो वेद का रहस्य, जो शास्त्रों का रहस्य है, जैसे शिव जानते हैं वैसे आप स्वयं जानते हैं। जो गुह्य से भी गुह्य है, गुप्त से भी गुप्त है, किसी को भी पता नहीं, ये सब कुछ भगवान कार्तिकेय आप जानते हैं। आपके सिवा दूसरा कोई जानता ही नहीं। भूत भविष्य वर्तमान के आप अधिष्ठाता है, सब कुछ आपके हाथ में है। समय को रोकना, समय को चलाना, सब कुछ आप ही कर सकते हैं। कितनी महंगी घड़ी हो, लेकिन समय आप नहीं चला सकते। समय तो उनकी इच्छा से चलता है। अभी अवकाश यात्रियों ने ये बहुत एक घटना जाहिर की कि पृथ्वी की गति बढ़ रही है, इसीलिए जल्दी दिन पूरा हो जाता है, जल्दी रात पूरी हो जाती है। हमको पता नहीं लगता, इतना बड़ा विराट कार्य हो रहा है तो हमको मालूम नहीं होता। जैसे कोई चींटी हेलीबॉल के दड़े पर बैठे तो उसको पता नहीं लगता हेलीबॉल का दड़ा कितना बड़ा है, वैसे हम सबको पता नहीं पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या क्या हो रहा है। इसलिए पहले 1 साल पूरी होने में कितना समय लगता था, पूरे दिन थक जाते, तब दिन भी पूरा नहीं होता था। इतने लंबे लंबे दिन थे। ये मैं उनाळो काटवो કેટલો લાંબો પડે કે આ કોઈ રીતે દી જાય જ નહીં, બોલો કોઈ રીતે દી પૂરો ન થાય। રોંઢો કરીએ તો મારા હાથ ન પડે। આમ રોંઢો મારો કાઠિયાવાડનો શબ્દ છે, હા રોંઢો। 4:30-5 વાગે જે બપોરનું પડેલું હોય, બાજરાનો રોટલો પડ્યો હોય, ઠીકરાના પાટિયાના તળે શાક પડ્યું હોય, અને કાંઈ ન હોય તો પછી બપોરની છાશ પડી હોય, બપોરનો બાજરાનો રોટલો હોય ને રોંઢે ખાઈ। એ કાંઈ ન હોય તો પછી બાજરાનો રોટલો બપોરનો હોય, એને માખણ લગાડી દેવાનું, ઘી લગાડી દેવાનું, એના પર ખાંડ ભભરાવીને એને આગળ બિસ્કિટ શું તમારા, એને રોંઢો કહેવાય। હવે તમારો રોંઢો નથી રહ્યો, નાસ્તો થઈ ગયો, नृत्य करतो नाचतो થઈ ગયો। इसीलिए भगवान वामदेव ऋषि ने कहा कि हे भगवान कार्तिकेय, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। नमो गुहाय भूतानां, सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयं शिव स्वरूप भगवान कार्तिकेय मेरी वंदना का स्वीकार करे। नमो नमो गुहाय भूतानां, गृहासु निहिताय च, गुह्याय गुह्यरूपाय, रूप है स्वरूप, गुह्यागम विदे नमः, गुह्यागम विदे नमः। जो गुह्य से गुह्य शास्त्र है, मतलब अति गुप्त, किसी के पास ये बात गई नहीं, सिर्फ आपके पास ही रहस्य रहा है। जो गुप्त से गुप्त है, गुह्य से भी गुह्य है, उसके विस्तार आप कर सकते हैं। शास्त्रों का गुप्त रहस्य जो अर्थ उपार्थ है, एक अर्थ होता है, एक उपार्थ है, एक दूसरा भी अर्थ हो सकता है। जैसे गुजराती भाषा द्विअर्थी भाषा है ना, ऐसे भी इसका अर्थ उसका भी अर्थ कर सकते हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय मैं आपको प्रणाम करता हूं। बड़े से बड़े आप हैं, छोटे से छोटे आप हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी आप हैं, और विराट से भी विराट आप ही हैं। पर भी आप हैं, अपर भी आप हैं, आत्मा भी आप है और परमात्मा भी आप है। हम सभी आत्मा हैं, हम सब जहां से आए हैं ये परमात्मा है, ये सब कुछ आप है भगवान। परमात्मा स्वरूप ने भगवान कार्तिकेय छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़े। ये बात महादेव के लिए पुष्पदंत ने भी गाई थी कि बहुत छोटे से छोटे रूप आप हैं और बहुत बड़े से बड़े, जिनका छोटापन कोई देख ही नहीं सकता, इतना छोटा स्वरूप आपका है। इतने छोटे हैं, इतने छोटे, इतने छोटे हैं।
कोई अपनी आंखों के द्वारा ऐसे छोटे स्वरूप को देख ही नहीं सकते, इतने छोटे हैं। और इतने बड़े हैं, उससे कोई बड़ा दुनिया में है ही नहीं। इन सभी स्वरूपों को मैं प्रणाम करता हूं। अणोरणीय सेतुभ्यम्, अणु 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 कहते ना, अणु सूक्ष्म परमाणु अणु। बैक्टीरिया को देख सकते हैं कोई? आपके हाथ पर बहुत सारे करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया रहते हैं। सैनिटाइजर करने से भी बैक्टीरिया अच्युतम केशवम, समझ में? इसको देख नहीं सकते, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल को यंत्र देखें तो यंत्रों के द्वारा देख सको कितने जीव जंतु शरीर पर है। पेट में भी पूरा ब्रह्मांड है, इतने जीव जंतु पेट में रहते हैं। जो गलत बैक्टीरिया का उपद्रव हुआ तो रोगी सही बैक्टीरिया की पेट में आवश्यकता रहती है, जो पाचन का कार्य करते हैं। दही क्या है? दही बैक्टीरिया का समूह है। जीव भोजन जीवो, हम एक जीव बहुत सारे जीवों को भक्षण करते हैं, तब कोई जीवित रहता है। जिनको शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ते, संसार के जो मूल पाप हैं ये शिव जी इनमें से मुक्त कर सकते हैं। संसार के जो मूल पाप, कभी गरुड़ पुराण सुने तो पता लगेगा इसमें कितने पापों का वर्णन है। इन सब के पाप में से मुक्त होने के लिए शिव का भजन करें। ये बात यहां करें। परमाणु जो आंख के द्वारा और कोई यंत्रों के द्वारा भी देख नहीं सकते, इतने छोटे स्वरूप आप हैं और कोई नाप नहीं सकता, ऐसे बहुत बड़े से बड़े भगवान आप हैं। ये भगवान वामदेव ऋषि ने स्वामी श्री कार्तिक जी को कहा। कार्तिक स्वामी है। अणोर अणोरणीय सेतुभ्यम्, मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। महतो महतोऽपि महीयसे, महान से महान। नमः परावरज्ञाय परमात्मा स्वरूपिणे, परमात्मा स्वरूपिणे। हे भगवान कार्तिकेय, आप देवताओं के रक्षक हैं, इसलिए दानवों को जड़ मूल में से उखाड़ कर फेंक देते हैं। दानव का बीज भी नहीं रहने देते। कहीं भी दानव, दूसरा दानव इसमें से कोई उत्पन्न हो, ऐसा कभी आप रखने। दानवों को जड़ से उखाड़ने वाले, कहीं बीज भी नहीं रहने देते, तो उसको जड़ में से उखाड़ना पड़ता है। एक रह गया, एक में से अनेक होने लगते हैं। हो रहा है एक में से अनेक। और कथा भी हमने बहुत सुनी है कि कोई असुर का एक रक्त बिंदु धरती पर गिरता है, इसमें से हजारों असुर प्रकट होने लगते थे। और मां स्वयं जगदम्बा काली बनी, खप्पर भर लिया और पी गई, सबको जड़ मूल में से नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान कार्तिक के लिए कहा है कि दानवों को जड़ मूल में से दूर करने वाले सूर्य समान तेजस्वी हे भगवान कार्तिकेय में प्रणाम करता हूं। मंदार पुष्पों की माला धारण करते हैं, रत्न जड़ित सुंदर मुकुट धारण करते हैं भगवान, सुंदर आभूषण आप धारण करते हैं। स्कंद भगवान कार्तिकेय मेरे प्रणाम का स्वीकार करें। ये शिव जी के पुत्र है कार्तिकेय, जो सेनापति हैं, सबकी रक्षा करते हैं। देवताओं ने भी कहा है कि जब से हे कार्तिकेय आप हमारे सेनापति बने, तब से हम कभी कहीं भी पराजित नहीं हुए। बाद में कोई देवी कोई अवतार धारण नहीं करना, पराजित तो होते रहे। और पहाड़ों के कंदरा में छुप गए, दूर दूर चले गए, देवता परास्त हुए। जब से शिव जी का बड़ा पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बन गए, तब से कहीं भी कोई देवी को भी कष्ट नहीं सहन करना पड़ता, कोई युद्ध नहीं करना पड़ा। जब से कार्तिक स्वामी देवताओं के सेनापति बने, ये भगवान कार्तिक की महिमा है। इसलिए कहा स्कंदाय स्कंद रूपाय मिहिरारुण तेजसे, महिरारुण तेजसे એટલે वरुण सूर्य समान तेजस्विता आप में है, मैं प्रणाम करता हूं। सामान्य तेज नहीं, सूर्य समान भगवान शिव, भगवान कार्तिक में ऊर्जा है।
असुरों का संहार करने वाले हैं। अरुण એટલે सूर्य, अरुणोदय नहीं कहता, अरुणोदय हो गया, सूर्य नारायण उदय हो गया। ये स्कंदा असुरों को जड़मूल में से निकंदन निकालने वाले हैं। ऐसे भगवान कार्तिकेय में प्रणाम करता हूं, बहुत हृदय से आपको कहता हूं, कभी कार्तिक समय को भूलना नहीं चाहिए। अब भगवान के मंदिर में, आपके छोटा सा मंदिर आपके घर में है, इनमें कभी भूलना नहीं चाहिए, भगवान कार्तिक को याद करना ही चाहिए। लेकिन बहुत देवता ही हमारे से छूट गए हैं, प्रचार प्रसार से कारण बहुत छूट गया। सभी देवताओं का अलग अलग सबके कार्य रहते हैं, इसलिए भगवान कार्तिक के लिए वामदेव ऋषि ने, मैं तो बहुत कम शब्दों में, बाकी बहुत लंबी स्तुति है। ए स्कंदाय स्कंदाय स्कंदरूपाय मिहिरारुण तेजसे नमस्कार करता हूं। नमो मंदार मालोद्यन शाबाश। मुकुटादि भृते सदा मुकुटादि भृते सदा। भगवान कार्तिक सुंदर मुकुट को धारण करते हैं, अति सुंदर आभूषण धारण करते हैं, मंदार पुष्पों की माला अपने अंग पर धारण करते हैं। ऐसे शिव जी के पुत्र और शिव जी के शिष्य भी, कितनी सुंदर बात। भगवान कार्तिक आप महादेव के पुत्र भी हैं और भगवान महादेव के शिष्य भी हैं। पुत्र पुत्र भी है और पुत्र मित्र भी है। ये भगवान कार्तिक के लिए कहा है, पुत्र भी है, शिष्य भी है, मित्र भी है और भगवान महादेव के भक्त भी आप हैं। ये भगवान कार्तिक है। और माता पिता को निरंतर आनंद देने वाले और माता पिता को संतुष्ट करने वाले आप हैं। आपकी अद्भुत लीला से माता पिता संतुष्ट है। कौन पुत्र सफल हैं? जो पुत्र के जीवन चरित्र से माता पिता प्रसन्न हो, ये पुत्र जीवन में सफल है। जो पुत्र अपने जीवन चरित्र से सफल नहीं है, उससे माता पिता प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए भगवान कार्तिकेय कहला शिव और शिवा को आनंद देने वाले और शिव और शिवा को प्रसन्न रखने वाले आप हैं। आप शिव जी के पुत्र भी है, मित्र भी है और शिष्य भी है और आपके पिता महादेव के भक्त भी है। और हमने बहुत बार कथा में कहा, पुत्र कभी महादेव का भक्त भरे कम रहे, लेकिन पितृभक्त होना चाहिए, मातृभक्त होना चाहिए। लेकिन बहुत लोग मंदिर में जाकर प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन जहां अपने घर में है साक्षात हमारे जन्मदाता माता पिता हमारे लिए प्रगट देवता है, प्रगट शिव पार्वती, प्रगट शिव शक्ति है, उनकी वंदना, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता हम कभी कभी भूल जाते हैं। कार्तिक समय ये नहीं करा। कार्तिक समय ने अपने माता पिता को बहुत सुख दिया, आनंद दिया। आनंद का स्वरूप ही माता पिता भगवान कार्तिक को देखकर अति प्रसन्न रहते हैं। इसलिए वामदेव ऋषि ने भगवान कार्तिक के लिए कहा, शिव शिष्याय पुत्राय, शिव शिष्याय पुत्राय शिवस्य शिवदायिने। भगवान कार्तिकेय शिव प्रियाय शिवयो आनंद निधये नमः। आनंद निधये नमः। अपने माता पिता को निरंतर आनंद देने वाले आप हैं। आप जो आपके माता पिता को आनंदित कर सकते हैं, तो समझ लेना चाहिए आप विश्व के देव महादेव का आराधन कर रहे हैं। आपके व्यवहार से, आपके वाणी से, आपकी सेवा से आपका माता पिता प्रसन्न हो, तो समझ लेना चाहिए आप स्वयं शिव जी की उपासना कर रहे हैं। भगवान कार्तिकेय हैं। दक्षिण भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़ा, बहुत पहाड़ पहाड़ पहाड़। जैसे मेरे गुजरात में हर पहाड़ों पर देवी बैठे हैं, हर पहाड़ पर देवी है, कहीं घोड़ियार, कहीं चामुंडा, कभी मेलडी, अलग 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 देवी। सभी पहाड़ों पर कहीं न कहीं कोई पहाड़ खाली नहीं जहां देवी नहीं है। वैसे ही दक्षिण भारत में सभी पहाड़ों पर भगवान कार्तिकेय जी विराजमान है। भगवान कार्तिकेय जिनके घर मेरा निवास स्थान है ना, विनोद भाई प्रीति बहन, उसकी बेटी
जो हिनल है उसका पति, उसका नाम कार्तिकेय है, जो महाराष्ट्र में है। क्योंकि दक्षिण भारत में बहुत सारे पुत्रों का नाम कार्तिकेय रखते हैं, स्कंद रखते हैं। सुब्रमण्यम तो बहुत होता है, सुब्रमण्यम, हारमोनियम नहीं रखते हैं, एल्यूमिनियम भी नहीं रखते, सुब्रमण्यम। ये भगवान कार्तिक का नाम है ना, सुब्रमण्यम। कार्तिक भगवान का, भगवान कार्तिक का नाम है, इसलिए वहां देखो तो ऐसे नाम रहेगा। वहां नाम की परंपरा बहुत सुंदर है। अभी हमारे देश में तो नाम की बदल की है, हमारे उत्तर भारत और गुजरात में तो नाम बहुत सारे बदल गए, लेकिन ये जो दक्षिण भारत है ना, बहुत धर्म को कट्टरता से पालन करते हैं लोग। वहाँ के ब्राह्मण भी इतने कट्टर हाथों हैं, इतना नियमों का अनुसरण पालन करते हैं। वहाँ के कोई मंदिरों में हमको पैर रखने नहीं देते, कहीं कोई मंदिरों में, शिवालय में, देवी मंदिर में, अंदर कोई नहीं, बाहर से। आप तो भगवान ने बथू भरता हुए ऐसी हालत है ना। ये तो यहाँ आपने सब कॉर्डन रखी, ऐसी व्यवस्था रखी, बाकी तो पग आम करे भगवान ना, बापा ना पग न दबावे। मैं જોયા છે જ્યાં વ્યવસ્થા નહીં તો ભગવાનના પગ પકડે। મારે ઘણી વાર જાતો ધોતી ઊંચું કરીને મેં તો માર પકડે, ભાઈ જવા દે ને ભાઈ, હું કર, મને ગલગલિયા થાય, કોઈ અડે કરે એવું તો। ઘણી વાર સોફા પર બેઠો ને પગેલા આમ ધોચું ઊંચું કરે આપણું, મેં કીધું હું શું કરે। હા તો બાખોડિયા ભરી જાય, વિખોડિયા ભરી જાય। हे महादेव, हे भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, थोड़ा ठंडी ठंडी धुन है। हे महादेव, धीरे शांति से। ये हमारे शिव की वंदना है, महादेव की वंदना है। नमस्कुर्यात् दूरतः, किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। देव मूर्ति से लेकर कोई भी साधु संत दूर से प्रणाम करे, ये हमारी परंपरा। शिव महाबड़ सम्मत ये बात है। हे महादेव, ओ भोलेनाथ, हे महादेव, ओ भोलेनाथ, हे दीन दया के रखवा, हे दीन दया भक्तों के रखवा, हे महादेव, ओ भोलेनाथ, बोलिए साथ में।
साल पहले हमारे कपिल भाई शास्त्री थे, मुंबई में बहुत कथा करते थे। वतन उसका सारकुंडला था, श्रीमद् भागवत कथा गाते थे। हैं साधु कपिल भाई अच्छे कथा करते हैं, अभी तो धरती पर नहीं है, बहुत युवा अवस्था में चले गए। उसने इस पद भगवान कृष्ण के लिए बनाया था। भगवान चूंकि श्रीमद् भागवत कथा करते थे और भगवान कृष्ण के लिए गाया था, तो मैं उसको मिलने के लिए गया और मैंने कहा आप जो मुझे अनुमति दें तो इसी राग में मैं शिव जी का बनाऊं। अरे बना सकते हैं, तो खुला मैदान है, मैदान में कोई भी खेल सकता है। तो मैंने इस कपिल भाई शास्त्री बहुत अच्छे व्यक्ति थे और ज्यादातर बॉम्बे में कथा करते थे, वतनी हमारे गांव के थे। उनसे अनुमति लेकर मैंने पूरा इसमें बहुत सारा बदल दिया, बहुत कुछ इधर उधर कर दिया, बहुत कुछ शब्द रचना राग मैंने यही रखा, इन पर से मैंने बनाया। बहुत धीमी और स्लो है, आराधन है। दुखी होकर आए तेरे द्वार पे, दुखी होकर आए तेरे द्वार पे, दया कर के हाथ रख दो सर पे, दया कर के हाथ रख दो सर पे, हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। गिरी कहे सुन लो हमारी पुकार, गिरी कहे सुन लो हमारी पुकार, आइए भोलेनाथ हमारा करे उद्धार, आइए भोलेनाथ हमारा करे उद्धार, हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे दीन दयाल भक्तों के रखवार, हे दीन दयाल भक्तों के रखवार, हे महादेव ओ भोलेनाथ, हे महादेव ओ भोलेनाथ।
अब मैं आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के बारे में थोड़ी पूर्व भूमिका बनाकर आपके समक्ष में कथा का प्रारंभ करूंगा। ये मल्लिकार्जुन महादेव के बारे में ही जो मैं आपके समक्ष के भगवान कार्तिकेय के बारे में आपको कहने का प्रयास करता। आप सभी जानते हैं हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव, जो शैल पहाड़ पर है, कृष्णा नदी के तट पर है। और ये दूसरा ज्योतिर्लिंग ये 1500 मीटर ऊंचे पहाड़ पर है, हम सभी जानते हैं। और वहां बहुत प्रसिद्ध हमारे शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ भ्रमरंबा देवी का स्थान है, जो मल्लिकार्जुन महादेव शिवालय उसके पीछे भ्रमरंबा देवी है। उसकी बहुत सारी महिमा है। कुमकुम से पूजा होती है, श्री यंत्र से वहां पूजा होती है, विशेष प्रकार से आप पूजा वहां के तीर्थ पुरोहित के माध्यम से आप करा सकते हैं। और कुमकुम से पूरा ये पूजन होता है। और बाद में जो श्री यंत्र को कुमकुम अर्पण किया वो कुमकुम आपको प्रसाद में देते हैं, और आप अपने सगे संबंधियों सबको ये प्रसाद दे सकते हैं। ये बहुत शुभ है। मैं भी अपने भाल में ये करता हूँ तो वहां से कुमकुम मिलता है। मैं बहुत बार गया हूँ। भस्मा भी ये 12 ज्योतिर्लिंग की भस्म लगाकर मैं आता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग में से भस्म निकाले, जहां आप जाते हैं वहां भस्म प्रसाद में मिलते हैं। लेकिन बहुत लोग महाकालेश्वर से भस्म नहीं लाते, लेकिन महाकालेश्वर के जो भस्म है सभी भय को दूर करने वाली भस्म है। इस भस्म की विशेषता है क्योंकि वहां भस्म आरती होती है। कुर्नूल जिला में ये शैल पहाड़ पड़ता है और हैदराबाद से 200 माइल दूर हैं ये शैल पहाड़, ये भगवान मल्लिकार्जुन महादेव। विजयवाड़ा से 210 माइल हैं। और राजकुमारी चंद्रावती ने इस स्थान की खोज की थी और कपिला गाय का दूध से वो अभिषेक करते थे। उसका सुंदर जीवन चरित्र है। राजकुमारी चंद्रावती ये महादेव की परम भक्त थी। कपिला गाय का दूध महादेव को विशेष प्रकार से दूधाभिषेक करती, जो मेरे गायों के जो गौ पुराण भी हैं, इनमें गायों की पूरी बहुत सारी महिमा है। ये गाय के दूध में क्या ऊर्जा है, क्या शक्ति है। सूर्य नाड़ी जिस गाय में नहीं है, इस गाय का दूध ये भगवान को अर्पण करने के लिए योग्य नहीं है, अभिषेक करने के लिए योग्य। ऐसी बहुत सारी, इसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन एक कपिला गाय की एक विशेष महिमा है। जो सुरभि गाय, भगवान शिव जो प्रधान गाय माता है, जो शिवलोक के सामने गौलोक है, वहां शिव जी की सभी गाय गौलोक में रहते हैं। अभी भी कृष्ण जी गौलोक में निवास करते हैं। इसलिए जो कृष्ण की उपासना करते हैं उसको कहते हैं ना गौलोकवासी हो गए। उसका कारण ये शिवलोक के सामने गौलोक, वो गौलोक विश्वकर्मा जी ने निर्माण किया और शिव जी के मार्गदर्शन अनुसार गौलोक निर्माण हुआ। गौलोक के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए भगवान द्वारकाधीश को गाय माता बहुत प्रिय थी। तो भगवान कृष्ण जी को गौलोक में भगवान शिव जी ने उसके सामने ही रखा है। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में श्लोकात्मक वर्णन है। ये मैंने कोरोना काल में बहुत विस्तृत बात श्लोकात्मक समझाने के लिए प्रयास की थी। छत्रपति शिवाजी मल्लिकार्जुन महादेव की पूजा के लिए विशेष पधारते थे और भगवान मल्लिकार्जुन महादेव की पूजा करने के बाद जिनकी कुल देवी भ्रमरंबा देवी थी, इसलिए विशेष प्रकार से कुल देवी की उपासना करते थे। शिवाजी महाराज की कुल देवी भ्रमरंबा देवी शैल पहाड़ पर जो स्वयं माता का शक्तिपीठ है, उसकी पूजा भगवान शिवजी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी भी करते थे। भगवान श्री राम उपासना करने के लिए विशेष प्रकार से शैल पहाड़ कृष्णा नदी के तट पर भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के सामने बैठकर भगवान श्री राम ने भगवान शिव जी की उपासना की थी। और बहुत सारा सामर्थ्य और साम्राज्य भगवान महादेव ने भगवान श्री राम को दिया था। और जितने महादेव के भक्त हैं उसमें अग्रगण्य भगवान राम महादेव के भक्त हैं। उसका बहुत सारा विस्तार हो सकता है, लेकिन हम बहुत सारी बातें में से कम शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये जो भगवान कार्तिकेय के लिए मैंने कहा, इसमें से मैंने 100% स्तुति में 25% भाग मैंने सुनाया, 75 अभी स्तुति बाकी है। भगवान कार्तिकेय के लिए क्या क्या वामदेव ऋषि ने कहा है, लेकिन बहुत थोड़े समय में आपको मैं कहने का थोड़ा प्रयास करता हूं। तो प्रभु राम भगवान महादेव के परम भक्त थे और राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की, अनेक शिवलिंगों की स्थापना की। भगवान प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान ने लिंग की स्थापना। कहीं सरोवर देखा वहां राम जी लिंग स्थापित कर देते, कहीं सरिता देखी तो वहां भगवान प्रभु राम लिंग स्थापित कर देते हैं। इसे असंख्य लिंगों की स्थापना करते 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 भगवान
दक्षिण भारत में पहुंचे और लंका में जाना था, सेतु का निर्माण करना था, लंका पर विजय प्राप्त करना था। लंका चाहिए नहीं, लेकिन लंका को मुक्त करना था। वहां भगवान रामेश्वर महादेव की सुंदर स्थापना की, जो हमारा ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर महादेव हैं। तो भगवान राम के तपस्थली इस शैल पहाड़ है, कृष्णा नदी का तट है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव है। हिरण्यकशिपु जी ने बहुत महादेव की उपासना की। ये सभी शिव भक्त, असुर सभी शिव भक्त ही रहे, क्योंकि सुर असुर दोनों का देव भगवान शिव है। शिव जी के पास कभी कोई ऊंच कोई नीच कोई ऐसा भगवान, शिव सबका आदर करते, शिव सबका सम्मान करते। देव ऋषि प्रेत डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत सबका स्वागत करने वाला शिव है। हम शिव के पास से क्या सीखे? सबका आदर करें। इसमें जो कुछ दुर्गुण है उसको मुबारक, हमारो क्या लेना देना, हम बस उसका आदर कर। वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है वो जाने, उसके कर्म उनको भोगना है, हमारे को क्या, बस आदर करें उसका सनम। शिव जी ये सिखाते हैं सबके पर समान दृष्टि रखें, सबका आदर करें। ये क्या कर रहा है, क्या उसकी मानसिक स्थिति क्या प्रवृत्ति है, उनको कभी नहीं देखें। हिरण्यकशिपु भगवान महादेव का परम भक्त रहा है, निरंतर शिव साधना में रत रहा है। बहुत सारे असुरों की कथा आप जानते हैं, महादेव को समर्पित है असुर, शिव को कभी नहीं छोड़ते थे और शिव की साधना करते करते बहुत सारा सामर्थ्य, लेकिन उसके जीवन में कोई सत्संग नहीं रहा, इसीलिए कोई मार्गदर्शक अच्छे नहीं रहे। असुरों के सदगुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य जी महाराज, देख शुक्राचार्य महाराज ने उसको योग्य मार्गदर्शन नहीं दिया, बहुत सारे खंडात्मक प्रवृत्ति करते रहे। इसलिए आपके पर जो सदगुरु हैं आपको कैसे मार्गदर्शन करते हैं, उन पर आपका जीवन निर्माण हो सकता है। सदगुरु हमारे पथ दर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं। आज गुरुवार है, चलो भाई एक जोरदार पवन आओ, गुरु ने नाम लेते मजा आएगा। गुरुदेव तो के नाम अपने अपने सदगुरु को याद करें। आज गुरुवार इसीलिए जहां से पथ दर्शन मिला, वहां से मार्गदर्शन मिला, मंत्र मिला, इस सदगुरु की बात है। हो गुरु दे तमारा शरणों मां वंदन करू वारंवार। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। ये हमारे गुरु महाराज है जो टेलीविजन में देख रहे हैं, हमारे से बहुत प्रसन्न है हमारे गुरु महाराज। उसके बाद जो सेठ खड़े हैं ना, उसके पास ये हमारे गुरुजी के साथ रहते हैं, एक जो जब्बे वाले उसके गुरुजी के पास खड़े हैं। वो हर एक एक मास एक एक ज्योतिर्लिंग में रहते हैं, वो स्वयं अकेला ही खर्च करता है, 1 महीने तक भंडारा चलाता है। अलग अलग ज्योतिर्लिंग, ये जो बड़े सेठ हैं मेरे गुरुजी के साथ रहते हैं, अकेला 1 महीने तक सभी ज्योतिर्लिंग एक महीना रहते थे, और अकेला व्यक्ति मिष्टान भोजन के साथ भंडारा चलाते हैं। तो इतने बड़े धनपति हैं। जैसे मेरे गुरुजी मार्गदर्शन देते हैं वैसे भंडारा चलाते हैं, और सुबह से शाम तक देखो इतनी लाइन।
ऐसे लोग भारत देश के अंदर है। क्या भारत देश हमारा है? यह हमारे भारत देश की गरिमा है भाई है? गुरु जी तुम्हारा दर्शन करता ज्योत आनंद नी जागे, ज्योत आनंद नी जागे। गुरु जी तुम्हारा दर्शन करता ज्योत आनंद नी जागे, ज्योत आनंद नी जागे। दया करो गुरु राह बताओ, दुख हमारू भागे, दुख हमारू भागे। गुरु दे दुखी जीवने शांति आपो रटुआरमवा। गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान री मूर्ति कहवा। आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी, उपकार करो अंतर्यामी। आत्मा तमारो पर उपकारी, उपकार करो अंतर्यामी, उपकार करो अंतर्यामी। अवगुण हमारा पलमा कापी, विद्या आपो गुरु ज्ञानी, विद्या आपो गुरु ज्ञानी। गुरु दे शब्द तमारा हृदय मवागे कहूँ वारंवार। गुरुदेव तो ज्ञान नी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञान नी मूर्ति कहवा। रड़ती आँखें याद करूँ छूं, याद करूँ दिवस राते, याद करूँ दिवस राते।
तृप्ति आंखें याद करूं છું, याद करूं दिवस राते, याद करूं दिवस राते। शोभाय हमारी आप बढ़ाओ, भव सागर तरुआजे, भव सागर तरुआजे। गिरी तमारा गुण लगावे, गावे दिवस रात। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। गुण लागवा दर्शन था, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा, गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवा। अपने सदगुरु हमारी छत्र छाया है, हमारे सदगुरु हमारा कवच है, हमारा रक्षक है। इसलिए कोई हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं है जिनमें सदगुरु की वंदना नहीं हो। रामचरित मानस की रचना हुई तो गोस्वामी जी ने सदगुरु को भरपेट वंदना की, थोड़ा सी भी कम नहीं। हम तो रोज बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो, नित्य बोलते हैं। इसलिए आपके जो पथदर्शक कौन है, इन पर आपका जीवन निर्माण होता है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी बातें सदगुरु के लिए है। सदगुरु शिष्य के गुण और दुर्गुणों का वर्णन है, पथदर्शक का वर्णन, बहुत सुंदर बातें इसमें है। तो सबकी तपस्थली शैल पहाड़, कृष्णा नदी का तट, मल्लिकार्जुन महादेव रहा। और 5 पांडव ने वहां आकर गुप्त वास किया था, और 5 पांडवों ने वहां पंचलिंग की स्थापना की थी। इस शैल पहाड़ पर जहां मल्लिकार्जुन महादेव दर्शन के लिए जाते हैं, वहां बहुत सारे स्थान हैं जो शास्त्र सम्मत सब कुछ है। मैं उसका विस्तार नहीं करता, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको मैं कहने का प्रयास करता हूं। जब मल्लिकार्जुन महादेव आप जाए तब आपको याद रहे कि यहाँ भी बहुत कुछ है। और शक्तिपीठ वहां जो ब्रह्मरंबा देवी है, वहां माता भवानी की गर्दन वहां गिरी थी। ठीक है, माता भवानी के जहां जहां अंग नीचे गिरे वहां ज्योति प्रकट हुई, उसको हम कहते हैं शक्तिपीठ। जहां जहां शिवजी ज्योति स्वरूप में प्रकट हुए वहां कहते हैं ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योति स्वरूप ही हैं, है ना? माता भवानी की भी ज्योति है और शिव जी की भी ज्योति है, और जो कुछ इसमें प्रकट हुआ सब ज्योति में से प्रादुर्भाव हुआ है, ज्योति में से। इसीलिए हम कोई भी प्रसंगों में पहला काम क्या करते हैं? दीप को प्रज्वलित करते हैं, पहले ज्योति प्रज्वलित करते हैं, है ना? कोई भी भगवान की पूजा करते हैं तो बहुत लोग बाद में दीप प्रज्वलित करते हैं ना। भगवान को स्नान सब पूजा होगी बाद में नहीं, पहले दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित होने के बाद भगवान की पूजा का प्रारंभ होता है, और बाद में पूजा पूर्ण होने के बाद आर्तनाद करते हैं, आरती करते हैं हम, है ना? ये परंपरा है। कई लोग ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, है नहीं? ये नहीं, पहले दीप प्रज्वलित करें, बाद में भगवान की पूजा का प्रारंभ करें। क्योंकि हमारी परंपरा में ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता, इसीलिए हम क्या करें? ऐसी कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। बाकी गैरिंदो के पास तो बहुत सारी ट्रेनिंग है, क्या कैसे हथियार चलाना है, दूसरों को कैसे काट देना है, सब कुछ सिखाते हैं। हमारी परंपरा में कोई ऐसा ट्रेनिंग है तो पता नहीं। अरुणासुर हुआ था अति भयानक, जिन्होंने ब्रह्मा का तप करके ब्रह्मा जी के पास से वरदान प्राप्त किया था। अरुणासुर असुर था, राक्षस था। उसने ब्रह्मा जी का कठिन तप करके उसके पास से पहला वरदान मांगा था कि मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। ब्रह्मा ने कह दिया कि जिनका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है, जो जन्मा वो मरेगा,
इसलिए मैं तुझे अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ तो वरदान मांग सकता है। बाद में अरुणासुर ने कहा 2 पैर वाले 4 पैर वाले मुझे मार नहीं सकते। इतना वरदान उसने मरने के लिए मांग लिया। तो इतना बड़ा सामर्थ्य मिला, किसी से मरता ही नहीं था। बहुत सारा युद्ध हुआ, बहुत सारा प्रयास हुआ, लेकिन अरुणासुर का अंत नहीं आ रहा था। देवता उसके साथ युद्ध करते रहे। सभी देवताओं ने माता भवानी को कहा, मां तू मुझे सहाय कर हम सबको। तब माता ने सहाय की और माता के अंग में से अगणित भमरे प्रकट हुए। भमरे के 6 पैग होते हैं, 4 नहीं होते, 2 नहीं होते, 3 ही सर्फ होते हैं। जो कालो भमरो है करोड़िया ना खबर नहीं कितला होए। इसी देवी के अंग में से बहुत सारे भमरे प्रकट हुए और पूरे असुरों को समाप्त कर दिया। इसलिए सभी देवताओं ने कहा, हे मां आज से आपको हम ब्रह्मरंबा देवी के नाम से आपकी स्तुति करेंगे। इसलिए शैल पहाड़ पर भगवान मल्लिकार्जुन महादेव के पीछे जो शक्तिपीठ है उसका नाम है ब्रह्मरंबा देवी, जो देवताओं की जिन्होंने रक्षा की थी। और हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन महादेव के साक्षी भगवान गणेश जी हैं। बड़े भाई की यात्रा करने के लिए भगवान कार्तिकेय का तपस्थान है, उसके साक्षी भगवान गणपति हैं और इसके रक्षक वीरभद्र जी हैं। और जहां शिव स्थान है वहां वीरभद्र रहते हैं, कालभैरव विजय रहते हैं, जो कि सभी शिव भक्तों की ये रक्षा करते हैं। वहां के रक्षक वीरभद्र जी हैं। और कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और भीमा नदी, उनका सुंदर वहां संगम है। और कृष्णा नदी का वहां तट है जो शैल पहाड़ पर है, सब कुछ है। पालाधारा पंचधारा से उसका महात्म्य है, जिनका दर्शन करने की महिमा है, जिनको पालाधारा कहते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र क्यों तेलंगाना में। पहले तो आंध्र में सब कुछ था ना, अब थोड़ा सा अलग हुआ, तो वहाँ पालाधारा का दर्शन का भी महात्म्य है। ईस्वी सन पूर्व 12वीं सदी में चालुक्य वंश के राजाओं ने ये मंदिर का निर्माण किया था। 12वीं सदी में ये मल्लिकार्जुन महादेव का शिवालय निर्माण हुआ था। ईस्वी सन 1230 में काकड़िया गणपति देवी की बहन मालिया देवी ने मुख्य भाग को सुंदर निर्माण किया, जो गोपुर कहते हैं, जिनको मुख्य द्वार कहते हैं, उसने वो निर्माण किया था। साम्राज्य कृष्ण देवराय ने और शिवाजी ने सबने मिलकर और विजयनगर के राजाओं ने मिलकर गोपुर का एक दिव्य निर्माण किया था। 700 मीटर लंबी और 6 मीटर ऊंचाई से भरी हुई सबने मिलकर ये दीवार भी साथ में बनाई थी, जो विजयनगर के सभी राजाओं ने, साम्राज्य कृष्ण देवराय, शिवाजी, सबने मिलकर बहुत बड़े, अभी भी ये दीवार है, अभी भी मल्लिकार्जुन महादेव। ऐसी बहुत सारी बात मल्लिकार्जुन महादेव दूसरे ज्योतिर्लिंग के साथ हमारे जुड़ी हुई बातें हैं। और कभी आप मल्लिकार्जुन महादेव जाते हैं तो वहां बहुत सारे भगवान महादेव के प्राचीन लिंग स्वरूप हैं। जब भगवान शिव जी ने कहा कार्तिकेय को, कार्तिकेय शैल पहाड़ पूरा असुरों ने घेर लिया है, इसलिए शैल पहाड़ पर जाकर क्रौंस पर्वत की आप रक्षा करो। पर्वतराज क्रौंस था, तो वहां भगवान कार्तिकेय वहां पहुंचे तो क्रौंस पर्वत ने भगवान कार्तिकेय की बहुत सुंदर स्तुति की है। स्तुति करके भगवान कार्तिकेय ने कहा कि क्रौंस जी आप अच्छे से प्रसन्न होकर जाइए, मैं संपूर्ण इस पहाड़ की रक्षा करूंगा। और भगवान कार्तिकेय की सुंदर स्तुति करते हुए क्रौंस पर्वत प्रसन्न होकर वहां से चला गया। भगवान कार्तिकेय को सौंप दिया कि यहाँ बहुत सारे असुर हो गए हैं, पूरा पहाड़ असुरों ने घेर लिया है, जो आजकल सब घेर रहे हैं। धीरे 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 विकास हो रहा है, एक 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 पड़ाव पार कर रहे हैं। वैसे इस समय में भी ऐसा हुआ था। और स्वामी कार्तिकेय की स्तुति करते, गिरिराट मतलब क्रौंस पर्वत राजा था, जैसे हिमालय राजा है, वैसे ही शैल पहाड़ के वो राजा थे। अछुतवा तरतुत्वा या चतुत्वा, मैंने कहा इसके अंदर है, मैंने भेजा सब कुछ कर्मशः सब कुछ मैंने, जो सुंदर स्तुति जय करी है उसने। स्वामी कार्तिकेय के वचन सुनकर क्रौंस बड़ा प्रसन्न होकर कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने के बाद अपने स्थान को चले गए। मिल गया। तच्छ्रुत्वा स्वामी वचनम्, ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ है। शिव महापुराण ग्रंथ में जो भगवान है, इसमें से मैंने संक्षेप करके ये सब को गाया। इतना बहुत बड़ा विस्तार है, इनमें से बहुत थोड़े शब्दों में
और ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है, ये नारद जी को समझा रहे हैं। भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव की आज्ञा का अनुसरण करते हुए क्रॉस पर्वत पर, ये जो शैल पहाड़ पर जाकर क्या किया, क्रॉस पर्वत को निर्भयता प्रदान की, इसीलिए गाया है। तच्छ्रुत्वा स्वामी वचनम् भगवान कार्तिकेय सुंदर वचन को सुनकर मुदितो आनंदित। गिरिराट सदा। मुदितो मतलब आनंदित होकर, प्रसन्न होकर, प्रणाम करते हुए एक क्रॉस पर्वत वहां से चला गया। अब मुझे कोई इस पहाड़ की कोई चिंता नहीं है, अब भगवान कार्तिकेय इस शैल पहाड़ की रक्षा करेंगे। तब स्तुत्वा स्तुत्वा गृहं तदारान्तिं स्वधाम प्रत्यपद्यत। स्वधाम अपने घर गया, स्वधाम